कौवे की और हिरण की बहुत गाढ़ी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते। कौवा कभी सिर पे जा बैठता तो कभी पीठ पे जा बैठता और हिरण सारा दिन उससे बतियाता रहता। हष्ट पुष्ट हिरण और उछलता कूदता कौवा, दोनों की दोस्ती सारे जंगल में प्रसिद्ध थी। पर हिरण के शरीर को देखकर सबका मन ललचाता था। शेर सोचता मैं मारकर खा जाऊं, लोमड़ी सोचती इसको मैं खा लूं, और दूसरे भी हिंसक प्राणी हमेशा हिरण को मारकर खाने की ताक में रहते। पर कौवे की दोस्ती ने उसे सुरक्षित कर दिया था। कौवा उसे दुश्मन के आने से पहले ही बता देता था और हिरण भाग खड़ा होता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन लोमड़ी ने चाल चलने की सोची, मैं करूंगी इनका इलाज। और उसने मौका पाकर एक दिन हिरण को अकेले देख लिया। कहने लगी, भाई राम राम, मैं भी शहर जंगल में अकेली हूं और आप भी कितने अच्छे हैं। हरी हरी घास पर बहुत अच्छे लगते हैं आप इसे खाते हुए, मुझसे दोस्ती कर लो। अब हिरण ठहरा मन चला और उसने दोस्ती की हाँ मान ली। ये बात उसने कौवे को बताई तो कौवा कहने लगा, नहीं नहीं, लोमड़ी से दोस्ती मत करना, मुझे तो लगता है उसकी नीयत खराब है, कहीं फंसवा ना दे। पर हिरण कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी दोस्ती पर शक मत करो, आपसे भी तो दोस्ती कर रखी है मैंने, चलो आपकी मर्जी। और कौवे ने चेता कर छोड़ दिया। थोड़े ही दिन बाद लोमड़ी ने अपना जाल बिछाया और कहने लगी, हिरण हिरण आओ, आपको एक बहुत हरे भरे घास के मैदान में लेकर चलती हूँ। क्या गजब की घास है वहां पर, और मुझे तो लगता है वो किसी ने बो रखी है, बहुत ही अच्छी है, मैंने वो जगह देख रखी है। कौवा था नहीं और हिरण को पटाकर वो किसान के खेत में ले गई जहां पर किसान ने जाल बिछा रखा था। जाते ही हिरण जाल में फंस गया। फंसते ही जब छटपटाने लगा तो उसने मदद मांगी, लोमड़ी लोमड़ी मुझे बचाओ, दोस्ती का फर्ज निभाओ। तो लोमड़ी कहने लगी, मेरे छोटे छोटे पैर, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और वहां से भाग खड़ी हुई और जाकर एक झाड़ियों के झुंड के पीछे छुप गई और इंतजार करने लगी कि कब किसान आए और इसको मारे, कुछ हिस्सा तो मांस का मुझे भी मिलेगा। और वही हुआ। थोड़ी देर में किसान आया और उसने देखा, ओ फसल का इतना नुकसान, और आज तो नुकसान करने वाला फंसा हुआ भी है। इतनी देर में उधर से कौवा उड़ता हुआ आ गया और उसने देखा हिरण छटपटा रहा था। कौवा कहने लगा, देखा मैंने कहा था ना, लोमड़ी की नीयत खराब है, पर आप माने नहीं, चलो फिर भी मैं कुछ करता हूं। और कौवे ने उपाय बताया, जब किसान आए ना, तुम इस तरह से निढाल होकर गिर जाना ताकि उसे लगे कि आप मरे पड़े हो। बस यही एक तरीका है जान बचाने का। हिरण को बात समझ में आ गई और वह निढाल होकर पड़ गया। किसान ने आकर देखा कि हिरण मरा पड़ा है। उसने जैसे ही जाल खोला, हिरण एकदम से भाग खड़ा हुआ। भागते हिरण पर किसान ने कुल्हाड़ी फेंक कर मारी। हिरण तो तेज गति से निकल गया और लोमड़ी ने मुंह निकाल कर देखा ही था कि उसके माथे में जाकर कुल्हाड़ी लगी और लोमड़ी वहीं ढेर हो गई। कौवा ऊपर से देख रहा था, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है ना, वो खुद के जाल में ही फंस जाता है। ये हमारे जीवन में रोज होता है। जिसका नुकसान और जिसका सत्यानाश करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं, एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने ही प्लान में फंस जाते हैं और हमारी वजह से ही हमारा नुकसान हो जाता है। जब कभी भी कोई नुकसान हो, आप मुड़कर जरूर देखना, कहीं आपने कोई जाल तो नहीं बिछाया था जिसमें आप खुद ही फंस गए हो। हमें ऐसे कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।